सभी श्रोतागणों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विजयादशमी में देशभक्त लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि हम सब संकल्प करें कि आने वाले दिनों में जो लोग अन्याय करते हैं उनको सजा मिले, अधर्म पर धर्म की जीत हो जाए। आज करीब 30,000 से अधिक लोग मुंबई शहर में बेघर हो गए हैं। इसके लिए गुनहगार हमारे मुंबई शहर के बिल्डर और सरकार चलाने वाले चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इतनी बड़ी संख्या में 8-8, 10-10 साल तक बेघर हो गए, लेकिन कोई काम का ठिकाना नहीं। और इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है जिसमें आज हम सब मिलकर संकल्प करते हैं कि इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। जिन लोगों को पैसा देने के बाद फ्लैट नहीं मिला, जिनके भाड़े के मकान हैं, उनको खाली करना पड़ा और घर नहीं दिया, लोगों को भाड़ा नहीं दिया, और ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिल्डर ने मिलकर इस मुंबई शहर में लाखों लोगों को लूटा है। हमें तो अभी समाचार ये भी आए कि राजस्थान के जयपुर में भी ऐसी घटना घटी है और पूना शहर में भी घटी है, जहां पर 300-300 लोगों को बिल्डरों ने लूटा। अब हमें जब तक सबूत नहीं मिलते, लेकिन एक बात दावा है कि बिल्डरों की नीयत बदल चुकी है और उनके साथ लड़ने के लिए सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस ने संकल्प किया है। हमारा पहला वीडियो में हमने जो कुछ कहा उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अभी जो हालत हमारे देश के न्यायतंत्री है उसको ताला मारना सबसे बड़ा उचित है। ये एक अंधे आदमी का नाम नयन सुख, अन्यायकर्ता न्यायतंत्र कहना बड़ी अच्छी बात नहीं है। आज हमारे देश में जिस तरह की ब्रिटिश सरकार की न्याय व्यवस्था है जो अन्याय करती आ रही है। आप देखिए, आप एक केस करो पहले स्मॉल कॉज कोर्ट में, दूसरा केस करो सिटी सिविल में, तीसरा करो हाई कोर्ट में, चौथा करो सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा न्यायतंत्र नहीं होता है। ये इस बात का संकेत देता है कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था नहीं है और सीनियर जजों को जूनियर जजों पे विश्वास नहीं है। इसका मतलब जूनियर में जो जज हैं उनको दिमाग नहीं था और फैसला दिया, और उस फैसले का सीनियर पोजीशन में जाकर वहां पर उनको स्टे दे दिया गया। अगर स्मॉल कुछ करता है स्मॉल कोर्ट तो सिटी सिविल स्टे देगा, सिटी सिविल कुछ करता है तो हाई कोर्ट स्टे देगा, हाई कुछ करता है तो इस तरह आदमी के जिंदगी के 10-10, 20-20 साल निकल जाते हैं और एक जज का दूसरे जज पर विश्वास नहीं है। अगर जिस देश में न्यायाधीश पर विश्वास ना हो तो मैं समझता हूं ऐसे न्यायतंत्र का कोई मतलब नहीं रखता। हमारे देश में पूरा इतिहास निकालिए 400 साल पहले का, इस तरह का 3 और 4 टायर सिस्टम नहीं थी। एक ही फैसला होता था, एक ही दिन में फैसला होता था और बहुत फैसले तो उसी वक्त होते थे और सजा ऐसी होती थी कि किसी की हिम्मत नहीं है कि और कोई गलत करने का सोचे। किंतु हमारे देश में तो गलत करके 20-20 साल तक केस चलते हैं। इसीलिए एक बिल्डर 3-3 बार लोगों को लूटता है। इतना ही नहीं, बिल्डर एक बिना डरे कहता है कि जो करना है कर लो, ज्यादा है तो कोर्ट में जाओ। यानी कोर्ट किसी को परेशान करने के लिए बनी है, कोर्ट न्याय करने के लिए नहीं बनी है। तो इस वक्त आज हम विजयदशमी को संकल्प करते हैं कि जो हमारे देश में न्यायतंत्र अन्याय कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधि जिसको हमने हमारी भलाई के लिए चुना है वो भी बिल्डर बन के हमको लूट रहे हैं। इतना ही नहीं, व्यापारियों के साथ मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि दुकान के सामने अपना स्कूटर रखता है तो आरटीओ का आदमी आकर उसको स्कूटर ले जाता है। बोलता है क्यों? बोलता है यहां पर ट्रैफिक होती है। और उसी स्कूटर के बगल में 2 फेरी वाले बैठे हैं, उससे ट्रैफिक नहीं होती है। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? जहां पर सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि रास्ता गाड़ी के लिए है, वहां व्यापार नहीं हो सकता, वहां पे व्यापार हो रहा है। राहदारी मार्ग धंधे के लिए नहीं है, लेकिन वहां भी व्यापार होता है और ये पिछले 70 सालों से चला आ रहा है। इसका परिणाम ये है कि फेरी वाले हमारे देश में एक सामाजिक समस्या बन गई है जिसको अब अचानक बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन एक वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है।
इसी तरह हमारे देश में 5 करोड़ केस हो गए। कारण क्या है? तारीख पे तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख। अब मैं अपने केस के बारे में बोलता हूं कि मुझे 5 तारीख मिली कंज्यूमर कोर्ट में, 4 बार बिल्डर नहीं आया, लेकिन एक्स पार्टी नहीं दिया। एक बार तो जज ने कहा कि हम एक्स पार्टी करेंगे, वो भी नहीं किया। अब जिस देश में इस तरह से खुलेआम न्याय तंत्र बिल्डरों का फेवर करता हो, उस देश में अगर आप चुप रहेंगे तो लिख लीजिएगा, आज तो आपका एक फ्लैट जा रहा है, कल घर में आकर गुंडे आपका सब कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि ना उन्हें कानून का डर है ना उनके न्याय तंत्र का। तो वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। और इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि इस तरह के न्याय तंत्र को ताला मारना बहुत जरूरी है। अगर आप तारीख देते हैं तो कम से कम जस्टिफिकेशन, कोई कारण तो दीजिए किसके लिए तारीख दी जा रही है। और तारीख भी कैसे देते जानते हैं? अगस्त 31 का मेरा केस था तो मुझे सीधा 12 जनवरी की तारीख मिली। हमने पूछा कि मैडम ये क्या मजाक है? तो बोलते हैं हमारे पास तो 2010 के किस्से बाकी हैं, आप तो अभी आ रहे हो। यानी जज को मालूम है कि उनके कोर्ट के अंदर पुराने किस्से हैं। ये इस बात का संकेत देता है कि जज को एक चीज की शर्म नहीं है कि उनके न्याय तंत्र में 13 साल पहले केस पड़े हैं। मुझे तो चाहिए कि ऐसे जजों को शर्म आनी चाहिए जो ये कहे कि मेरे यहाँ 13 साल पुराना केस बाकी है। आप नए केस की सुनवाई नहीं कर सकते, तो ताला मारना यही सबसे बड़ा इसका अच्छा उपाय है। और अगर आप ताला नहीं मारेंगे तो याद रखिएगा, मैं जजों को कहता हूं, आने वाले दिनों में जनता बाहर निकलेगी और इस न्याय तंत्र को जो अन्याय कर रही है उसको ताला मरवाएगी। बात रही चुने हुए प्रतिनिधि को, चुने हुए प्रतिनिधि को कोई भी चीज इस देश की जनता ने विरासत में नहीं दिया है, या उनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरह से बांटते हैं वोट के लिए जैसे उनके बाप की अमानत हो। पैसा जनता का है, लेकिन वो अपने वोट के लिए बांटते हैं, जो मन में आता है वो बोलते हैं। इन सब चीजों पर भी हमें कंट्रोल लाना होगा, और कंट्रोल लाने के लिए हम सबको एक होना होगा। अभी हमारा विषय यही है कि मुंबई शहर में 30,000 से अधिक लोगों को बेघर रखा है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सब फॉर्म भरकर सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस में दे दें। अधिक जानकारी के लिए टेलीफोन नंबर पर संपर्क करें। आप वो फॉर्म भरकर भेजिए। जितने अधिक फॉर्म मिलेंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। पहले हम चुनौती देंगे न्याय तंत्र को और कानून बनाने वाले को, यानी कि सरकार को। अगर वे इसमें फेल हो गए तो हमारे पास अधिकार होगा, हम अपने तरीके से न्याय छीनना जानेंगे। अभी हमको न्याय छीनना होगा अगर अपने जिम्मेदारी को न सरकार समझती है और न न्याय तंत्र समझता है। और इसीलिए मैं सभी लोग जो परेशान है, भाड़े में रहते थे, भाड़ा नहीं मिला, घर नहीं मिला, जिन्होंने पैसे दिए और उनको फ्लैट नहीं मिला, बीएमसी ने आईओडी नहीं दिया या कुछ भी नहीं दिया, ये सभी जिम्मेदार हैं। और इसीलिए ज़्यादा समय न लेते हुए यही कहूँगा कि आज विजयादशमी के दिन अन्याय करने वालों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हम सबको एक होना होगा। और जितने लोग बेघर हो चुके हैं, 2 दिसंबर 2023 को योगी सभागृह दादर में अवश्य पधारें। आपको विश्वास दिलाता हूं कि वहां पर जो आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा उससे इस देश के न्याय तंत्र को भी समझना पड़ेगा और सरकार को भी समझना पड़ेगा। और अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम उनको सिखलाएंगे जजों को कि न्याय किसे कहते हैं, न्याय कैसे होता है। और सरकार को बताना पड़ेगा कि सरकार तुमको चलानी है तो कैसे चला सकते हो। अब ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहता हूँ, सभी लोग 2 दिसंबर को योगी सभागृह में अवश्य पधारें। इस बार युद्ध होगा कानून के अंतर्गत। हम संविधान के नियमों का पालन करके पहले चुनौती देना चाहते हैं, उसके बाद अगर उन्होंने न्याय नहीं किया तो फिर आगे का जो कदम है वह हकीकत में इन लोगों को सीधा कर देगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब हम सब के दिल में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब इस पार उस पार की लड़ाई होगी। आप सभी बेघर लोग कृपया 2 दिसंबर को योगी सभागृह में अवश्य पधारें, लेकिन आने के पहले आपको अपना फॉर्म भरना अत्यंत आवश्यक है।
इसकी अधिक जानकारी के लिए सोसाइटी फॉर वास्ट जस्टिस को आप संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9137-650-655। मोबाइल नंबर है 9137-650-655। आप अपना फॉर्म अवश्य भरें और भेज दें। उसके बाद आगे की जानकारी आप लोग को आपके मोबाइल पे दी जाएगी। आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार हम अन्याय करने वाले को खत्म करेंगे, अधर्म करने वाले को खत्म करेंगे और धर्म की झंडे लहराएंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। सभी को जय हिंद।